मेरा नाम है अमित खट्टर। और एक ये छोटी सी ड्राइंग है जिसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कैसे हम इसको आसानी से बना सकते हैं और इसको समझना कैसे है। देखो, अभी ये हमारे को साइड व्यू दे रखा है, ये हमारे को टॉप व्यू दे रखा है। ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये बीच में से हॉलो है, ये आर पार है। और ये वाला जो कट, ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ये ऐसे टेपर है। टेपर में कितना है? 10 इधर 10 इधर। ठीक है। और बीच में भी 10 ही है। ठीक है, तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 100 बाय 50 का रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है। प्लेन लेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे 100 बाय 50 का। इसको 100 कर देंगे और इसको 50 कर देंगे। ठीक है। इसमें कुछ होल दिए हैं, ये दो होल दे रखे हैं। 30, 15, 25, 12। तो दो सर्कल बनाने हैं। ठीक है। और ये दे देना है 25। ये इन दोनों के बीच में 30 है। और यहाँ से यहाँ तक है 15। और दोनों सर्कल जो हैं इक्वल हैं। कंट्रोल दबा के इक्वल। डायमेंशन है 12। और ये दोनों कंट्रोल दबा के एक दूसरे की हैं सीधे। ठीक है। क्योंकि ये दोनों होल जो है वो आर पार है, ये देखो डॉटेड लाइन नजर आ रहा है, इसलिए ये दोनों मैं एक साथ बना सकता। ठीक है, ये रेक्टेंगल के साथ, ताकि मैं इसको जब एक्सट्रूड करूं तो होल अपने आप ही हो जाए। एक कितना करना है जी? 15। ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक्सट्रूड करूंगा ये वाले प्लेन पे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल टू का बटन है नहीं, तो ये जो बार है इस पे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, कमांड में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टैंडर्ड व्यू। स्टैंडर्ड व्यू में जाके इसको उठा के यहाँ रख। तो जो भी कमांड आपको चाहिए उसको उठाओ और उठा के जहां पे दिल कर रहा है वहां पे। ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, यहाँ से सीधा मेरे को अंदर नहीं घुसना पड़ेगा, मैं यहीं से इसको सीधा कर सकता हूँ। देखो यहाँ से सीधा 20 के डिस्टेंस पे एक सर्कल लगा हुआ है। और यहाँ से हमारे को ये 25 दे रखा है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है 25 तक है ना। तो ये 25 है, ये इधर से 20 है। तो एक सर्कल है, यहाँ से एक ऐसे लाइन है। ये दोनों जो है आपस में टेंजेंट है। कंट्रोल दबा के टेंजेंट। ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस सर्कल के, ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर
कोइंसिडेंट भी है। ठीक है, तो टेंजेंट भी कर देंगे, कोइंसिडेंट भी कर देंगे, तो वो अपने आप उसके क्वाड्रेंट से जाके मिल जाएगा। कंट्रोल दबा के इन दोनों पॉइंटों को भी हॉरिजॉन्टल कर, और एक लाइन हमने यहां से ऐसे लगा, और ये डायमेंशन हमने दे दी 25। ये दोनों आपस में टेंजेंट होने चाहिए। और ये डायमेंशन जो है ये 20 है। ठीक है, फालतू की चीज को ट्रिम टू क्लोजेस्ट करके यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ये भी यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। अभी क्या इसमें हमारे कॉर्पोरेट डायमेंशन भी दे रखी है। ये 25 दे दिया, ये 20 दे दिया, इसका रेडियस नहीं दे रखा। चलो हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, इसका रेडियस होना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं 10। ठीक है, ताकि ये फुली डिफाइन हो जाए, फालतू की लाइन को ट्रिम कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्केच, शेडेड स्केच कंटूर। इसका मतलब ये है अगर कोई चीज क्लोज होगी तो वो शेड हो जाएगी, जब तक वो क्लोज नहीं होगी तब तक शेड नहीं होगी। और यहाँ पे ये जो आंख सी बनी हुई है इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है रिलेशन की। ये जो हरे रंग के दिख रहे हैं ये सारे रिलेशन है, इसको ऑन का ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, जब हम स्केच के अंदर हैं तभी हम फीचर में जाके किसी चीज को एक्सट्रूड कर सकते हैं, और हमारे को कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्लिक कर दो तो वो अपने आप अप टू वर्टेक्स ले लेगा और वहां तक एक्सट्रूड भी कर देगा। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। इसमें ना एक डायमेंशन मिसिंग, ये रेडियस देना चाहिए। जी। ठीक है, या फिर वो ये वाली 10 वाली डायमेंशन कोई मान रहा होगा, ये सेंटर से मैंने ये दे दिया, 10 हो गया। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दी तो अब हमारे को एक एंगल पे चाहिए। एंगल पे क्या चाहिए, ये कट मारना है। कट। कट। ठीक है, तो ये 20 और 10 30 और ये 40, यानी कि इसकी ये 40 है, और ये इधर से इधर तक, इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है। पर चाहिए वो सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन बनाएंगे जिसमें हम सॉलिड वर्क्स में अगर कोई भी दो फेस है ना, उन दोनों को अगर मैं क्लिक कर दूं तो उसके बीच में अपने आप प्लेन बन जाता है। कोई भी दो सरफेसों को सिलेक्ट करेंगे तो उसके सेंटर में प्लेन ऑटोमेटिक आ जाए। तो सेंटर प्लेन पे आ जाओ, और यहाँ पे आके एक्सट्रूड कट, प्लेन सिलेक्ट, सीधा किया। और यहाँ पे हम ऐसे एक रेक्टेंगल बना देंगे टेप पर। ये ऐसे ट्रायंगल बना दी। अब ये हमारे को पता है कि ये है 40। ठीक है, ये 40 पता है, ये 8 पता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। ठीक, अभी गलती में से ये हो गई कि मुझे पूरा ही काटना है।
तो मेरे को ये पूरा ही चाहिए ऐसे। ठीक है, इसको कुछ डायमेंशन दे देते हैं, हाइट को 20 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच वाली चीज है ये भी कटनी है, ये वाली लाइन नहीं चाहिए इसको कंस्ट्रक्शन पे। तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया और इसको एक्सट्रूड कट कर देंगे। यहाँ पे ब्लाइंड की जगह ऑप्शन होती है मिड प्लेन, ताकि ये दोनों दोनों साइड जाए। और कितना चाहिए ये हमारे को। अच्छा, एक कमांड और देखो, यहाँ पे कमांड होती है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, यानी कि इस सरफेस से 10 दूर रहना। ठीक है, डायरेक्शन 2 में भी ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, कि इस सरफेस से 10 दूर रहना। आई बात समझ में? दोनों साइड से 10-10 दूर रहना। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्लेन का काम खत्म हो गया, प्लेन को हाइड कर। ठीक है, अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ये जो जब रेक्टेंगल बनाने लगते हैं वो टेपर पे बनाने लग जाते हैं। ये सीधा है, ये देखो यहाँ से ये लाइन है सीधी। तो इसका मतलब मेरे को जो एक्सट्रूड कट करना है वो सीधे वाली, या तो नीचे प्लेन पे बना लो या ऊपर प्लेन पे बना लो। ठीक है, हम चाहते तो सबसे पहले भी ये बना सकते थे साथ में। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है। हमेशा कोशिश करनी है वही डायमेंशन देने की जो ड्राइंग में दी है। ये भी 10, ये भी 10 है, और ये भी 10 है। ठीक है, जी। अब जैसे यहाँ पे पॉइंटों में सारी डायमेंशनें आ रही हैं, हमारे को पॉइंटों में नहीं चाहिए है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, स्केच ड्राइंग, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, डायमेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिसीजन को नन कर। ठीक है, एरो स्केल विद डायमेंशन एरो, इसको ऑन कर दो। तो ये सारे जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते थे यही। ठीक है, अब इसको फिनिश स्केच करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लाइंड की जगह थ्रू। ओके, ये बन, समझ आई बात। मटेरियल दे सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको यहाँ से बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, भाई पीछे वाली बैकग्राउंड हमारे को कैसी चाहिए। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टर्न ऑन पर्सपेक्टिव व्यू। जैसे हमारे को असली चीज दिखती है ना, तो ये थोड़ा सा टेपर हो जाएगा। इसको अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि वो बंद होता है ऑप्शन। तो जब मैंने उसको किया तो उसने पूछा हमारे से, भैया ऑन कर दें, हमने ऑन कर दिया। तो ये देखो, ये इसको बोलते हैं रेंडरिंग।
जो हम कहते हैं ना भाई रैम ज्यादा होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, वो इसी दिन के लिए कहते होते हैं कि जितना रैम और ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा उतना ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा। तो जो भी हमने मटेरियल दिया है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली पूरे की पूरी स्क्रीन को, ग्राफिक को कन्वर्ट करेगा। ठीक है। हम्म। ये देखो यहाँ पे रेंडर टूल भी आ गया। यहाँ पे फाइनल ये इंटीग्रेटेड प्रीव्यू है, यानी कि यहीं पे प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, इसको बंद कर देंगे तो सीधा हो जाएगा, यहाँ से ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है। अगर ये यहाँ पे ना नजर आ रहा हो तो जाना है टूल में। कई बार क्या होता है, सारी ड्राइंग बना के हमारे को वो चाहिए, प्रिंट चाहिए किसी उसके ऊपर लगाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, वाउचर वगैरह जो होते हैं। और नहीं, वाउचर नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, मैनुअल वगैरह अगर हमारे को बनाना है तो उसके लिए। देखो ये ज्यादा अच्छा आ रहा है ना। अब मैं अगर इस फाइल को सेव एज करूंगा ना, जेपीजी, ये देखो, सेव एज करेंगे जेपीजी। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके यहाँ पे करेंगे स्क्रीन कैप्चर है, यहाँ पे प्रिंट कैप्चर है। तो ये देखो यहाँ पे उतना एरिया जो है, अभी इसको साइड में, इसको थोड़ा साइड में करके फिर करता हूँ ऑप्शन पर क्लिक। हम अपने मॉडल को साइड में कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दो, जहां पे भी रखना है। ठीक। इसमें अलग अलग सीन भी हैं। फोटो 360 व्यू कहते हैं इसको। ये रेंडरिंग में थोड़ा टाइम जरूर लगाता होता है, पर ये आपको दिखा रहा है ये अलग अलग व्यू, कि आपको कौन सा व्यू देखना है। भाई ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है ना। तो फाइन करना है, इसको कोरस करना है, तो अलग अलग शेड में दिखाएगा। जो आप सिलेक्ट कर लोगे, लेस बैकग्राउंड ब्राइटनेस, मोर बैकग्राउंड ब्राइटनेस, तो जो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो वो सीन इसको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटेड प्रीव्यू ऑन कर लो, ताकि मुझे यहीं पे जो प्रीव्यू है वो नजर आए। ठीक है। प्रीव्यू विंडो कर देंगे तो अलग से विंडो में नजर आएगा, इंटीग्रेटेड प्रीव्यू कर देंगे तो यहीं पे नजर आएगा। हम ये सब सब चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि शेडो कैसी आ रही है, मटेरियल का कलर कैसा आ रहा है, सब चीज को कंट्रोल कर सकते जी। हैं। इसको होने दो, थोड़ा सा एक टाइम लगाता है होने में। ठीक है। जब हो जाए तो इसको करो फाइल सेव है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे करना है जेपीजी। जेपीजी जब मैं ऑप्शन में जाता हूँ, ऑप्शन में जाके जब मैं इसको प्रिंट कैप्चर करता हूँ, तो ये देखो ये स्क्रीन को कैप्चर करने लग गया। हम्म। तो वो हमारे से पूछ रहा है कि आपको जेपीजी कंप्रेस चाहिए या हाई क्वालिटी चाहिए, या बीच वाली कोई क्वालिटी चाहिए। तो मैंने कह दिया हाई क्वालिटी। किस पेपर पे सही है, कितना बड़ा पेपर हो। मैंने कहा जी A3 पेपर पे चाहिए। अभी ये जो साइज आ रहा है इसका, ये अपनी मर्जी से आ रहा है, हम इसको साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
कितने डीप, कितने रेजोल्यूशन वाली चाहिए? जब हम स्क्रीन कैप्चर करते हैं तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन कैप्चर करेगा, मतलब जितना हमारा हुआ है। प्रिंट कैप्चर में क्या हो रहा है, वो जो साइज डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भरने की वैल्यू तो दे नहीं रहा। स्क्रीन कैप्चर ही कर देते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना है ओके करने से पहले, ताकि वो हो जाए, नहीं तो वो वैसा सा ही बना दे। ठीक, ओके करेंगे। यहाँ पे लिखा है व्यू जेपीजी आफ्टर सेविंग। तो जहाँ पे भी हम सेव कर रहे हैं उसको सेव करेंगे तो वो हमारे को बाद में स्क्रीन कैप्चर करने के बाद खोल के भी दिखाएगा। पर वो रेंडर वाला नहीं आया है ना, उसने ऐसे ही कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे ही सेव एज कर देते हैं हम, जेपीजी। जेपीजी कहाँ गया? ये, ठीक। इसका थोड़ा सा नाम बदल देते हैं और बिना ऑप्शन में गए सेव कर देते हैं। तो रेजोल्यूशन तो उसी हिसाब से बना देगा जितना हमने साइज सेलेक्ट किया। नहीं तो यहाँ पे ना फाइनल फाइनल रेंडर जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन आ रही है। जो भी चीज हम करेंगे ये रेंडर हो रही है। ये देखो यहाँ पे भी चल रही है रेंडरिंग। जी। इमेज लोड हो रही है। यहाँ पे लास्ट में सेव इमेज, जब ये हो जाएगा ना तो यहाँ पे आप कर देंगे सेव इमेज। सेव इमेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट में जा रही है, जाने दीजिए। तो ये फिर रेंडर वाली, वहां से सेव एज करने की बजाय अब यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में, ये फोटो आ गई, इसको ओपन करेंगे तो अब ये रेंडर वाली है मजा। ठीक है। तो हम्म। एक और बात समझ में आई कि इसको स्क्रीन में ना फिट करके फिर करना चाहिए, कि हमने स्क्रीन कैप्चर होती है ना पूरी की पूरी, तो फिर वो हमारे को मदद करेंगे। एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, कई बार क्या होता है किसी के पास सॉलिडवर्क्स नहीं है और हमने अपनी फाइल भेजनी है, तो या किसी ने फोन में खोलनी है ये मॉडल, तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होती है पब्लिश टू ई ड्राइव। जब हम पब्लिश टू ई ड्राइंग करेंगे तो इसको ओके कर दो। ऑप्शन में क्या क्या है देखें। अलाउ एक्सपोर्ट एसटीएल फाइल भी चाहिए, कुछ नहीं है, ठीक है, इसको ओके कर दो और इसको भी ओके कर दो। वो क्या करेगा, मॉडल को सारे को कैप्चर करके सारे व्यू, इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू साइड व्यू ये वो सब कुछ ई ड्राइंग में ले जाएगा। ये ई ड्राइंग जो है ये सॉफ्टवेयर फ्री होता है, ये फोन में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या है कि कोई भी बंदा जिसके पास ऑडियोस नहीं भी है वो इस मॉडल को खोल के देख सकता है, यहाँ पे प्ले करके देख सकता है। यहाँ पे प्ले करेगा तो ये सारे व्यू अपने आप, टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू आएंगे, मतलब सारे व्यू दिखाएगा एक एक करके।
ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन व्यू भी देख सकते हैं कि हमारे को किस व्यू से सेक्शन करना है। इधर से करना है, इधर से करना है। हम इसका मास प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है, कितने ग्राम का है ये वो। ठीक है ना। इजी हो जाएगा बंदे के लिए ये फाइंड आउट करना कि कैसा है। ठीक है ना। सरफेस एरिया सब कुछ आ रहा है। उसके बाद ए नोटेशन है टॉप व्यू में। हमने यहाँ पे दी नहीं हुई, अगर हम वहाँ पे ए नोटेशन दे देते तो वो ए नोटेशन भी दिखा देता। ए नोटेशन होता है डायमेंशन वगैरह, कोई हमने कोई सरफेस फिनिशिंग का सिंबल लगाया है या कोई वेल्डिंग सिंबल लगाया है, सारी चीज। उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प है कुछ, कि जब ये हो जाए तो यहाँ पे लिख दो ये फाइनल है। ठीक है ना। अपने अगर फाइनल भेज रहे हैं तो फाइनल लिख दो, और अगर कोई कंपनी का नाम भी लिखना है, लोगो लिखना है, तो वो भी कर सकते। यहाँ से आप शेड दे सकते हो, वायर फ्रेम में देख सकते हो। मतलब जिसको नहीं भी सॉलिड वर्क्स आता उसके भी काम आ जाएगा। ये मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि कई बार हमारे को व्यू देखने में दिक्कत आती है, तो 3D बना के हम समझ सकते हैं कि इसका व्यू किधर, कौन सा व्यू किधर जा रहा है। ठीक है ना। माउस से पकड़ के भी इसको हिला सकते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू हम वहां देख रहे थे, पर्सपेक्टिव व्यू देखना, पर्सपेक्टिव व्यू भी देख सकते हैं। वायर फ्रेम में देखना, वायर फ्रेम में देख लो, जो भी व्यू चाहिए। ठीक है। मेरे पास टच स्क्रीन है तो मैं इसको उंगली से भी पकड़ के घुमा सकता हूँ। ये अगर आपके कंप्यूटर की भी टच स्क्रीन है तो आप उसको पकड़ के ऐसे हाथ से भी घुमा सकते हैं। किसी भी सरफेस पे क्लिक कर सकते हैं। फाइल में और क्या ऑप्शन है, इसको पासवर्ड लगा सकते हैं कि बस जिसको पासवर्ड पता होगा वही खोल सकेगा। ठीक है ना। प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल सकते हैं। टूल में स्टैम्प हमने देख लिया, मार्कअप हमने देख लिया। हम्म, ठीक है। रेक्टेंगल सर्कल भी बना, कोई छोटा मोटा बनाना है तो यहाँ पे लाइन लगा के देख सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करना है, या किसी को समझाना होगा कुछ कि यहाँ पे ऐसे बना दो, यहाँ पे ऐसे बना दो, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हमने ऑप्शन दे दी कि भी यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है ना, तो आइडिया देने के लिए दे दिया ऑप्शन। तो ये अगर हम ई ड्राइंग में सेव कर देंगे, और ये ई ड्राइंग डॉट पार्ट है। ठीक है। और ये वाली फाइल को अगर मैं किसी को मेल करूंगा तो उसके पास मॉडल नहीं जाएगा, उसके पास यही ड्राइंग जाएगी। ठीक है ना। तो इसको फोन में भी ये ई ड्राइंग जो है सॉफ्टवेयर फ्री होता है, सॉलिडवर्क्स वालों का फ्री सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। किसी के पास सॉलिडवर्क्स नहीं है तो भी वो काम कर सकता है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टूल बार के अंदर ऑप्शन होती है ए नोटेटिव, तो ये एक अलग से ए नोटेट आता है। तो अगर मुझे स्मार्ट डायमेंशन देनी है लाइक इसकी, तो ये 3D में ही डायमेंशन आ जाती है। ठीक है। थोड़ा रेंडर ऑन है इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे कर रहा है। इंटीग्रेटेड प्रीव्यू बंद कर देंगे। अब ये जो मैंने ए नोटेशन दे रहा हूँ मैं,
ठीक है ना, तो ये हमारे को वहां पे ऑटोमेटिकली नजर आएगी। ई ड्राइंग में भी चली जाएगी ये सारी ये नोटेशंस। ये फिनिशिंग सिंबल है, सरफेस फिनिशिंग सिंबल है। वो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे फिनिशिंग देंगे, तो आप वो सिंबल लगा सकते हो। अगर आपको कोई डेटम देना है, तो यहाँ से मापो बेस कौन है ना, तो उसको ये डेटम दे सकते हैं। कहीं पे वेल्डिंग होनी है तो वेल्डिंग सिंबल है, कि आपको कौन सी वेल्डिंग सिंबल चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए। ओके करेंगे तो वेल्डिंग सिंबल आने लग जाएगा। उसके एरो को पकड़ के आप कहीं पे भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के देना पड़ेगा कि हमारे को कहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो उससे फायदा यही है कि जब हम इसको सेव एज करेंगे, सेव एज में भी होता है ऑप्शन ई ड्राइंग का। ये लिखा है ई, E.prt। ठीक है, और यहाँ पे सीधा भी होता है पब्लिश टू ई ड्राइंग। तो ये डायमेंशन के साथ साथ इसके ए नोटेशन भी चली जाएंगे, बड़ी बात। ठीक है नहीं, तो वो देखने में इजी रहेगा बंदे को कि क्या है मॉडल में। जी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन होती है पैक एंड गो की। अब जैसे ये मॉडल बना लिया हमने, ठीक है, इसको रेंडर कर लिया। हमें अगर इसकी ड्राइंग भी थोड़ी सी बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, पहले पार्ट सेव करने को बोल रहा है, पार्ट को सेव किया, और हमने यहाँ पे कहा जी हमारे को A3 पेपर में ये व्यू चाहिए, टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये व्यू। ठीक है, मेरे को सेक्शन व्यू भी चाहिए, तो यहाँ से सेक्शन व्यू भी कर लिया। ठीक है, कुछ भी बना रही है, मतलब बात समझाने की बात है कि हम्म। मेरे पास ड्राइंग है। ठीक है, तो जो जो हमने यहाँ पे डायमेंशन देनी है वो दे दी। अब हम चाहते क्या है, अब हम किसी को मेल करना चाहते हैं। अब ये सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट की जगह असेंबली भी हो सकता था, है ना, यानी कि ये फाइल अलग है, सॉलिडवर्क्स वाली फाइल अलग है, और ये ड्राइंग वाली फाइल अलग है। तो ये हो सकता है मैंने इसको कहीं सेव और कर दिया, वो जैसे वो डॉक्यूमेंट में की थी, तो ये मैंने सेव कर दी मान लो डाउनलोड में जा। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई। पर इस कंप्यूटर को तो याद है, पर अगर ये कहीं और जाके मैं रख दूंगा ना फाइल को, तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर मैं तुम्हारे को मेल कर दी तो इसकी ड्राइंग वाली फाइल नहीं मेल हुई। तो हमारे को क्या करना है, जब भी किसी को मेल करनी है, कोई असेंबली, कोई बहुत सारे पार्ट हैं, तो दिक्कत यही आती है वहां पे सिर्फ असेंबली की फाइल चली जाती है, पार्ट जाते हैं, या उसकी ड्राइंग नहीं जाती। तो हमारे को सारी असेंबली बनाने के बाद एक बार अपने लिए भी, खुद के लिए भी क्या करना है, फाइल में जाके पैक एंड गो की कमांड है। ठीक है, तो ये अगर से ठीक से इंस्टॉल हुआ हो तभी ये ऑप्शन आती है, नहीं तो आती नहीं। तो पैक एंड गो में ये मॉडल आ रहा है। अगर असेंबली होगी तो सारे पार्ट आएंगे। ये देखो यहाँ पे असेंबली जीरो है, पार्ट एक है, ड्राइंग भी जीरो है। ड्राइंग जीरो क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन किया नहीं। इसको इंक्लूड ड्राइंग कर देंगे।
इंक्लूड टूल बॉक्स, कई बार हमने टूल बॉक्स में से कोई नट बोल्ट ये वो डाल किया होता है। ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे सेव टू जिप फाइल या सेव टू फोल्डर। अच्छा एक सेकंड, मेरी गलती है। वो जो ड्राइंग फाइल है ना, उसको हमने सेव नहीं किया, इसलिए वो दिखा नहीं रहा। सेव एक बार तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको चाहे बंद भी कर लो। तो जब हम इसको करेंगे पैक एंड गो, इंक्लूडिंग ड्राइंग, इंक्लूड ड्राइंग क्यों नहीं आई? देखो लिखा है कम, इंक्लूडिंग कस्टम सीन्स एंड ऑल, है ना। अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जी। हमने कहाँ डाल दिया, डाउनलोड में।